हेलो मित्रों, आप लोग का स्वागत है हमारे एकेडमिक क्लास में। जैसा कि हम लोग डेली क्लासेस पढ़ते हैं, तो आज हम लोग क्लास 12th का जो प्रश्नावली 5.5 का एक पहला दूसरा सवाल तो हम लोग हल कर लिए थे। इससे नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे के सवाल को हल करेंगे। जो हमारा कौन सा सवाल होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर वीडियो छोटा रहा तो नेक्स्ट सवाल को भी हल करेंगे, नहीं तो यही 3 सवाल हम लोग हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन को हल करना है। इसमें हम लोग को क्या करना है, अवकलन करना है। यानी क्या करना है, दिया गया फलन का अवकलन करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या है। पहला क्वेश्चन है तीसरा, वो है क्वेश्चन 3। कुछ इस प्रकार दिया गया है, दिया है y इजकल टू, यह एक फलन है तो y इजकल टू क्या दिया है, log log के पावर cos x। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी log दिया रहता है या एक पावर के रूप में दिया रहता है तो हमेशा क्या करते हैं, दोनों पक्षों का log लेकर आसानी से हल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का log लेने पर तो क्या लिखेंगे, log लेने पर, क्या लेने पर, log लेने पर। तो जब log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y इजकल टू log के पावर क्या हो जाएगा, cos x। अब देखिए, यदि log की पावर जैसे log दिया हो और log m के पावर n दिया हो तो n क्या हो जाता है, आगे चलाता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए log के पावर cos x दिया है और log के रूप में दिया है, यह आगे चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log y इजकल टू cos x इंटू log x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपान में dx log y इजकल टू d अपान में dx cos x इंटू log x हो जाएगा। अब देखिए, अब हम जब अवकलन करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा, 1 अपान में y हो जाएगा। फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपान में dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिए cos x इंटू log x है, तो यहाँ दो फलन है तो इसको हम फर्स्ट फलन मान ले रहे हैं, इसको सेकेंड। तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड का डेरिवेटिव, यानी क्या कांस्टेंट हो जाएगा, cos x डेरिवेटिव, cos x कांस्टेंट, d अपान में dx डेरिवेटिव किसका करेंगे, log x का डेरिवेटिव करेंगे। फिर प्लस क्या करेंगे, जिसको कांस्टेंट माने थे वो अवकलन होगा और जिसका अवकलन किए थे उसका कांस्टेंट, यानी फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी क्या हो जाएगा, log x कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव किसका होगा, d अपान में dx cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, 1 अपान में y dy अपान में dx इजकल टू क्या हो जाएगा, cos x log x का, तो log x का क्या हो जाएगा, 1 अपान में log x। फिर उसके बाद log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, यानी क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा। प्लस log x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। फिर क्या होगा, 1 अपान में y इंटू डी वाई अपान में डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स अपान में क्या हो जाएगा, x log x। फिर उसके बाद देखिए यहाँ माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, log x इंटू क्या हो जाएगा, साइन x, और बटे कुछ नहीं हो जाएगा। अब हम देखिए क्या करेंगे ना, पहले इसका एलसीएम ले ले, इन दोनों का एलसीएम ले। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक मानना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेके फिर के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 अपान में वाई इंटू डी वाई अपान में डी एक्स इजकल टू एलसीएम हो जाएगा आप लोग का यक्स लॉग यक्स। फिर क्या हो जाएगा, कॉस यक्स माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स को पहले लिख ले रहे हैं, लॉग एक्स को बाद।
यहाँ देखिए log x, यहाँ log x है, तो ये गुणन में तो लाएगा, तो क्या हो जाएगा, log x इंटू क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा। अब यहाँ जो y डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dy अपान में dx इजकल टू y ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x इंटू log x इंटू x log x अपान में क्या हो जाएगा, x log x। अब क्या करिएगा ना, वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, क्या करिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा। जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, जब हम वैल्यू रखेंगे तो डी वाई अपान में डी एक्स इजकल टू वाई का वैल्यू क्या है, लॉग के पावर कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, लॉग के पावर कॉस एक्स और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस यक्स को पहले लिख ले तो यक्स क्या हो जाएगा, साइन यक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग यक्स इंटू लॉग यक्स, लॉग यक्स अपान में क्या हो जाएगा, यक्स लॉग यक्स। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक भी आप लोग हल करके छोड़ देंगे तब वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, दिए गए फलन का अवकलन हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोग को, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आगे अगला वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था, इसी प्रकार हम लोग 4th का भी सॉल्यूशन करेंगे। ये था मित्रों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4th जो है 4th का, उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है और हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, तो देखिए हम लोग हल करने चलने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th देखिए कुछ इस प्रकार दिया है, क्या दिया है, यह एक फलन है तो y इक्वल टू क्या लिख लेंगे, x के पावर x माइनस 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, साइन x लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, मानकर आसानी से हल करेंगे तो और बेटर हो जाएगा, इसलिए हम लोग देखिए इसको मानकर हल करेंगे। तो लिखेंगे क्या, माना, क्या मान रहे हैं कि इसको एक फलन मान ले, इसको भी है एक फलन, तो अगर इसका भी डेरिवेटिव करके फिर यहाँ हम रख देंगे तो दिए गए पूरा फलन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम मान ले रहे हैं जो u है और u किसके बराबर है, x के पावर x के बराबर है, और जो v है वो किसके बराबर है, 2 के पावर साइन x के बराबर है। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, y इजकल टू यू माइनस भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लें, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा मित्रों, डी वाई अपान में डी एक्स इजकल टू डी यू अपान में डी एक्स माइनस डी भी अपान में डी एक्स, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब देखिए, अब यह जो फलन है इन दोनों को हल करके x के रिस्पेक्ट में अवकलन करके हम यहाँ दोनों पर मान रख देंगे तो यहाँ किसका मान मिल जाएगा, डी वाई अपान में डी एक्स का मान मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इधर हल करते हैं हम लोग, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसलिए बहुत सुटेबल तरीके से लिख रहे हैं। तो देखिए क्या है, माने क्या है, u इक्वल टू हम क्या माने हैं, x के पावर x माने हैं, तो जब भी पावर दिया रहता है तो हमेशा लॉग मानकर आसानी से हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लॉग लेने पर, तो जब हम लॉग लेंगे तो क्या होगा मित्रों, लॉग u इजकल टू लॉग x के पावर x, जब ये पावर में दिया रहता है तो आगे चला जाता है, क्यों, लॉग के नियम से, तो क्या हो जाएगा, लॉग u इजकल टू x लॉग x हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पे आप लोग लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा डी अपान में डी एक्स लॉग यू इजकल टू डी अपान में डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा मित्रों, लॉग यू का जब अवकलन करेंगे तो वन अपान में यू, और यू का अवकलन करेंगे तो डी यू अपान में डी एक्स। फिर यहाँ देखिए एक्स लॉग एक्स है तो एक्स को फर्स्ट फलन मानिए और लॉग एक्स को सेकेंड फलन, तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड का डेरिवेटिव यानी एक्स कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव किसका डी अपान में डी एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर प्लस सेकेंड कांस्टेंट यानी लॉग एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेरिवेटिव किसका डी अपान में डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर क्या होगा डी यू अपान में नहीं वन अपान में यू डी यू अपान में डी एक्स एक्स, अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वन अपान में एक्स, एक्स का तो वन हो जाएगा प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे वन, वन का गुणा करेंगे लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स एक्स से कैंसिल तो क्या हो जाएगा वन अपान में यू इंटू डी यू अपान में डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। यू इधर क्या है डिवाइड में इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा डी यू अपान में डी एक्स इज इक्वल टू यू वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। अब u की वैल्यू उठा के रख दे हम यहाँ से, u की वैल्यू किसके बराबर है x की पावर x, तो क्या हो जाएगा डी यू अपान में डी एक्स इजकल टू एक्स के पावर x वन प्लस लॉग x हो जाएगा। इसको समीकरण 2 बना लीजिए, क्यों क्योंकि इसे मान रखना पड़ेगा यहाँ, इसलिए आसानी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड क्या माने थे, जो v की वैल्यू क्या था 2 के पावर साइन x, तो क्या हो जाएगा पुनः पुनः देखिए क्या होगा, हम लोग v को क्या माने थे 2 के पावर साइन x माने थे। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, क्या लेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग v इजकल टू लॉग लॉग 2 के पावर क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर में अगर दिया रहता है तो लॉग के नियम से साइन एक्स आगे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा मित्रों, तो क्या हो जाएगा मित्रों लॉग बी इजकल टू साइन एक्स इंटू लॉग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए इसका क्या करेंगे अवकलन, तो d अपान में डी एक्स लॉग v इजकल टू डी अपान में डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग 2 हो जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग 2 हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे log v का जो डेरिवेटिव करेंगे, ये y नहीं है v है मित्रों, तो क्या हो जाएगा log v का वन अपान में v, और v का करेंगे तो dv अपान में dx इजकल टू, इसी प्रकार देखिए इसको हम फर्स्ट फलन मानेंगे, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड का डेरिवेटिव यानी क्या कांस्टेंट हो जाएगा साइन एक्स कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव किसका d अपान में dx log 2 का डेरिवेटिव। फिर उसके बाद प्लस log 2 डेरिवेटिव log 2 कांस्टेंट और डेरिवेटिव किसका d अपान में dx साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर वन अपान में v db अपान में dx इजकल टू साइन x, अब log 2 का डेरिवेटिव करेंगे वन अपान में 2 हो जाएगा, log 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो वन अपान में 2, फिर उसके बाद d अपान में dx 2 का डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे प्लस log 2 इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। फिर क्या होगा देखिए वन अपान में b इंटू डी बी अपान में डी एक्स इजकल टू,
यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे जीरो, ये पूरा वैल्यू ही जीरो कर देगा। यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो प्लस क्या हो जाएगा, लॉग 2 × कॉस यक्स हो जाएगा। अब इधर देखिए भी डिवाइड में इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी बी अपान में डी एक्स इजकल टू भी ब्रैकेट में कॉस को पहले लिख दे, लॉग को बाद में लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस यक्स इंटू लॉग 2 हो जाएगा। अब बी के वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी अपान में डी एक्स इजकल टू 2 के पावर साइन एक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस यक्स इंटू लॉग यक्स हो जाएगा। इसको समीकरण 3 बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 3 का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 2 कामा 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या होगा मित्रों, तो डी भी डी वाई अपान में डी एक्स इजकल टू, देखिए डी यू अपान में डी एक्स, डी यू अपान में डी एक्स के स्थान पे हम रखेंगे क्या, हम रखेंगे एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, फिर माइनस का सिंबल और डी बी अपान में डी एक्स के वैल्यू 2 के पावर साइन एक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस यक्स इंटू लॉग यक्स, यही क्या होगा, अवकलन हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा हल कर दिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज क्या करिएगा, जरूर आप लोग चैनल को सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इरेज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यह एक फलन है, तो y इक्वल टू क्या दिया है, x प्लस 3 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4, यह दिया है क्वेश्चन में। अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे ना, लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर क्या हो जाएगा बताइए, लॉग y इजकल टू लॉग क्या हो जाएगा, x प्लस 3 के पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 4 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए लॉग का एक नियम यह होता है कि यदि कोई वैल्यू लॉग m इंटू एन के रूप में दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी नियम का पालन करके हम इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y इजकल टू लॉग x प्लस 3 के पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस 4 के पावर 3
प्लस क्या हो जाएगा log x प्लस 5 के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए log के नियम से log m के पावर n होता है तो n आगे चला जाता है, इसी प्रकार 2 आगे गुणन के रूप में हो जाएगा, 3 भी गुणन के रूप में हो जाएगा और 4 भी गुणन के रूप में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मित्रों, log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 log x प्लस 4 फिर प्लस 4 log x प्लस 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब हम वही x के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे हैं। क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d अपान में dx log y इज इक्वल टू d अपान में dx ब्रैकेट में क्या हो जाएगा पूरे फलन का अवकलन, तो क्या हो जाएगा 2 log x प्लस 3 फिर उसके बाद प्लस 3 log x प्लस 4 फिर प्लस 4 log x प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे तो प्रत्येक एक फलन के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा d अपान में dx log y इज इक्वल टू 2 बाहर निकल जाएगा, d अपान में dx log x प्लस 3 हो जाएगा। फिर प्लस 3 बाहर निकल जाएगा, d अपान में dx log d अपान में dx log x प्लस 4 फिर प्लस 4 बाहर, d अपान में dx log x प्लस 5 हो जाएगा। अब पूरे फलन का, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोनो आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, log y का अवकलन करेंगे तो 1 अपान में y, फिर y का अवकलन करेंगे तो dy अपान में dx हो जाएगा। 2 बाहर, log x प्लस 3 का क्या हो जाएगा इंटू 1 अपान में x प्लस 3 हो जाएगा। फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 मल्टीप्लाई log x प्लस 4 का करेंगे तो 1 अपान में x प्लस 4 हो जाएगा प्लस 4। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान में x प्लस 5 हो जाएगा। फिर क्या होगा मित्रों देखिए 1 अपान में y इंटू डी वाई अपान में डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपान में x प्लस 3 प्लस 3 अपान में x प्लस 4 प्लस 4 अपान में x प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो y डिवाइड में इसको इधर पक्षांतर करेंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 2 अपान में x प्लस 3 प्लस 3 अपान में x प्लस 4 प्लस 4 अपान में x प्लस 5 हो जाएगा। अब हम y का मान जो दिया है वहां से उठाकर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स इजकल टू वाई का वैल्यू क्या है x प्लस 3 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 अपान में x प्लस 3 प्लस 3 अपान में x प्लस 4 प्लस 4 अपान में x प्लस 5। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव। और ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग इस वीडियो में 3 ही क्वेश्चन को हल करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।